अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है हमारे पास द प्रिजनर ऑफ जेंडा। ठीक है, और मेरे बच्चों मैं आज दरअसल इसके शुरुआत कर रहा हूँ बेटा, वो है हमारे पास कैरेक्टर्स की। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर कैरेक्टर्स का ये पूरा स्केच बनाने के लिए दिया था, आपके सामने बना आ रहा है मेरे बच्चों। नॉवल को समझने के लिए सबसे पहले बेटा आप लोगों को कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर्स का पता होगा तभी आप आराम से समझ पाओगे, वरना बाद में आप यही पूछते रहोगे सर ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मेरे बच्चों जरा शुरुआत करते हैं। मैंने 1-2 करके लिखा हुआ है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं अब जरा रीड भी कर लूंगा, ताकि अगर किसी की करेक्शन हुई तो वो पढ़ लो। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है र्यूडोल्फ रेसिंडल। ठीक है, इसे पढ़ते हैं र्यूडोल्फ। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं जरा तमाम बच्चों के जरा माइक ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ। सब बच्चे बेटा जरा माइक ऑन कर लो, एक वजह है ताकि जब मैं बोलूंगा ना तो वो मेरे पीछे वर्ड्स पढ़ना। तमाम बच्चे माइक ऑन कर लो अपना, मैंने अलाउ कर दिया बेटा आप सब लोगों को। सब बच्चे अपने माइक ऑन कर लो ताकि जब मैं पढ़वाऊं तो मतलब कि वो नाम मेरे पीछे पढ़ना जब मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा। अगर किसी को शोर हो रहा हो तो बेटा वो बेशक मत खोले, मसला नहीं है। ओके बेटा, जरा अब जरा सारे के सारे देखो। हमारे पास पहला नाम है र्यूडोल्फ रेसिंडल। क्या पढ़ेंगे बेटा इसे बताओ? Rudolf Resendill. ठीक है, Rudolf रेसिंडल। ओके मेरे बच्चों ये है 29 ईयर्स ओल्ड और इसका हीरो है ये। इसके साथ साथ हमारे पास जो मैं इसके बारे में क्वालिटीज का नहीं बता रहा क्योंकि वरना फिर स्पॉइल आगे हो जाएगा। मेरे बच्चों जो प्रिंसेस है, इस सेकंड कैरेक्टर है वो है प्रिंसेस फ्लेविया। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? Princess Flavia. प्रिंसेस फ्लेविया। ओके मेरे बच्चों एक बात याद रखना, इसके बारे में मैंने कुछ आपको चीजें बताई हुई हैं। फर्स्ट वन है इसके, ये बहुत खूबसूरत है और ये है नेक्स्ट इन लाइन फॉर थ्रोन आफ्टर र्यूडोल्फ एल्फबर्ग। पढ़ो ये मैंने क्या नाम, र्यूडोल्फ एल्फबर्ग पढ़ो जरा। Rudolf रुडोल्फ एल्बर्ट। ठीक है, शाबाश। ठीक है, अच्छा ये इस पूरे के पूरे नॉवल की हीरोइन है। अच्छा अब नेक्स्ट इन लाइन का मतलब क्या है मेरे बच्चों? जैसे कि आपको पता होता है कि बादशाह का बेटा क्या बनता है? बादशाह बनता है, फिर उसका बेटा बादशाह बनता है, सबसे बड़ा वाला बेटा, सही है। लेकिन अगर बादशाह की औलाद में से बड़े बेटे को कुछ हो जाए तो छोटा बेटा बनता है, ऐसे ही है। ठीक, लेकिन अगर बेटा ही ना बचे तो फिर बनती है उसकी बेटी, बेटी बनेगी क्वीन। ये जो है ना जो बादशाह था उसकी बेटी नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड है, मतलब ये रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो ये आ सकती है। ठीक है मेरे बच्चों, ये हीरोइन है, इसके बारे में इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। अब जरा यहाँ पर आओ भाई, हमारे पास हमने पढ़ा कि जो बादशाह था नॉवल में उसकी डेथ हो चुकी है। हमने थर्ड कैरेक्टर पढ़ा ड्यूक माइकल। पढ़ो जरा क्या लिखा हमारे पास? ड्यूक Michael. ड्यूक माइकल। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये जो ड्यूक है ना, ये आपको लोगों को सही से नजर नहीं आ रहा बेटा, ये ड्यूक जो है टाइटल है। ठीक है, ड्यूक हमारे पास टाइटल है, ये नाम नहीं है, सही है। जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, काउंट टाइटल था। ठीक है, तो सिमिलरली ड्यूक क्या है? टाइटल है। अच्छा माइकल इसका नाम है, लेकिन इसको जाना जाता है ब्लैक माइकल के नाम से भी। ब्लैक क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ इसकी जो ना जो विलन है, इसलिए इसको ब्लैक माइकल भी बोलते हैं, और ये विलन है। और सिमिलरली, और इसके साथ साथ हमने फोर्थ, अभी मैं समझा रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है, परेशान मत हो। फोर्थ कैरेक्टर लिखा हुआ है र्यूडोल्फ एल्फबर्ग, जो मैं आपसे ऊपर पढ़ा चुका हूँ मेरे बच्चों। भाई ये है, इसको किंग र्यूडोल्फ द फिफ्थ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा अब आप बोलें सर किंग र्यूडोल्फ द फिफ्थ का मतलब क्या हुआ? मेरे बच्चों मैं बता रहा हूँ बेटा, इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो बादशाह है, इसका बाप बादशाह होगा, फिर उसका बाप भी बादशाह होगा, फिर उसका बाप भी बादशाह होगा, ऐसे ही है ना। तो मेरा बच्चों ये जो चेन चल रही है ना, तो इस पूरी चेन में र्यूडोल्फ नाम का ये पांचवां बादशाह है। मतलब और भी बादशाह गुजरे होंगे उस पूरी चेन में जिनका नाम र्यूडोल्फ रहा होगा, तो ये र्यूडोल्फ नाम का पांचवा बंदा है, सही है। अच्छा अब जरा मजे की बात यह है कि थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर पे, नंबर 3 पे और नंबर 4 पे, दोनों के बारे में मेरे बच्चों आपको कुछ पढ़ाना है। वो ये दोनों के दोनों बादशाह की औलाद हैं, माइकल भी और र्यूडोल्फ एल्फबर्ग भी। अच्छा मैं जरा एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, आपका ये सवाल बनना चाहिए कि सर आपने पहले वाले कैरेक्टर में रेसिंडल का जो नाम है र्यूडोल्फ रेसिंडल, इसको आपने क्या किया हुआ है? इसको आपने सर्कल किया हुआ है, और आपने इसके नाम को क्या किया हुआ है? सर्कल किया हुआ है मेरे बच्चों। क्योंकि दो जो है हमारे पास कैरेक्टर्स, इनका नाम र्यूडोल्फ है, लिहाजा कंफ्यूजन से बचने के लिए हम बोलेंगे इसको रेसिंडल
और इसको बोलेंगे एल्फर्ग, बल्कि सिंपली इसको हम किंग भी बोलेंगे। इनफैक्ट अगर आपके पास नोट्स वगैरह कहीं से भी लोगे तो इसका नाम रेसेंडल ही लिखा हुआ होगा, हालांकि रेसेंडल इसका सरनेम है, कंफ्यूज मत होना। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, जरा ये देखो, माइकल जो है बड़ा बेटा है और जो एल्फर्ग है वो छोटा बेटा है। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, आपके ख्याल से बादशाह किसको बनना चाहिए? जो नॉर्मल रूल्स के मुताबिक बादशाह कौन बनेगा बादशाह के सर बनने के? बड़े बेटे को, कौन? बड़े बेटे माइकल को। को। सर माइकल को। बिल्कुल माइकल बनेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या कि देखो, बादशाह की दो बीवियां गुजरी हैं। एक बीवी वो थी जो मतलब माइकल की माँ थी, और एक बीवी वो थी जो कि एल्फर्ग की माँ थी। बेसिकली ये दोनों की दोनों बादशाह की औलादें हैं, लेकिन अलग अलग शादियों से। ठीक है, दोनों बादशाह की ही औलादें हैं। अब बादशाह का बड़ा बेटा बनता है। अब अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि बादशाह का बड़ा बेटा तो बनता है, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो औरत जिससे शादी हुई थी बादशाह की, जिससे बादशाह की औलाद हुई थी माइकल, उस शादी के बारे में मैंने लिखा है मेरे बच्चों मॉर्गेनेटिक मैरिज। क्या बोलते हैं बेटा, इसको पढ़ो जरा। मॉर्गेनेटिक, मॉर्गेनेटिक जेनेटिक मैरिज। मैरिज। ठीक है, मॉर्गेनेटिक मैरिज। मेरे बच्चों मॉर्गेनेटिक मैरिज का मतलब ये होगा कि किंग की जो नस्ल कंटिन्यू होती है, मतलब जो रॉयल ब्लड होता है। रॉयल ब्लड मतलब ये समझ लो कि किंग का जो बेटा क्या बनता है, प्रिंस बनता है या प्रिंसेस बनती है, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो जी सर। अगर अगर इसको मॉर्गेनेटिक मैरिज होगी तो रॉयल ब्लड आगे कंटिन्यू नहीं होगा। अगर किसी औरत से इसकी मॉर्गेनेटिक मैरिज होती है तो किंग का रॉयल ब्लड जो होगा मेरे बच्चों यहां से कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब कि माइकल प्रिंस नहीं है, माइकल प्रिंस नहीं है, इसके पास प्रिंस का टाइटल नहीं है। अब आपका सवाल बने कि सर मॉर्गेनेटिक मैरिज का मतलब क्या होता है, ये तो बताएं। मेरे बच्चों मॉर्गेनेटिक मैरिज हम बोलते हैं एक ऐसी शादी को कि अगर कोई हायर मतलब जो किंग के लेवल पर है, वो अगर सोशल स्केल में अपने से थोड़े लो मतलब जो निचले आम तबके से अगर शादी करे तो उस शादी को बोलते हैं मॉर्गेनेटिक मैरिज। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पहले जमाने में जो शादियां हुआ करती थी वो हुआ करती थी किंग की किसी क्वीन से या प्रिंसेस से हुआ करती थी, ठीक है ना? तो अगर एक लोअर तबका हो सोशल स्केल में और ऐसी औरत से शादी होगी तो उसे बोलते हैं मॉर्गेनेटिक मैरिज। और ये मतलब उनका रूल था, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका रूल था। तो मेरे बच्चों माइकल बादशाह की बड़ी औलाद है, पहली मतलब कि ये बड़ा बेटा है और ये एल्डर भी है, मैंने क्या लिखा हुआ इसके अलावा। लेकिन बादशाह की जो दूसरी औलाद है, ये इसकी जो वाइफ थी ये थी रॉयल वेडिंग। तो इसका मतलब ये जो रॉयल ब्लड है वो यहां से कंटिन्यू होगा, इसका मतलब ये प्रिंस है। ठीक, अब मेरे बच्चों हमने क्या बताया कि किंग की, और ये समझ लो अज्यूम कर लो कि वो डेड है, मर चुका है। तो अब मुझे बताओ, आप लोगों ने जवाब दिया कि सर माइकल को बादशाह बनना चाहिए था, वो बड़ा भी है, बादशाह की औलाद भी है। मैंने आपको बताया मॉर्गेनेटिक मैरिज का मतलब क्या होता है, फिर मैंने कहा रॉयल वेडिंग। अब मेरे बच्चों मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों के ख्याल से माइकल बड़ा है, ये बादशाह नहीं बन रहा, रुडोल्फ एल्बर्ग छोटा है और ये बादशाह बनेगा, बल्कि बादशाह बन जाता है, ठीक है? तो मुझे बताओ कि इन दोनों भाइयों के, अच्छा एक और बात, दे आर हाफ ब्रदर्स। मेरे बच्चों इंग्लिश में ना थोड़ी सी अलग सिचुएशन है, जरा समझना जरा इस बात को। हम लोग बोलते हैं सोतेला भाई उर्दू में। सोतेले भाई का मतलब ये होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे एक शख्स है और उसके अगर बाप की एक और औलाद है दूसरी बीवी से, तो उसको ही बोलते सोतेला भाई। भाई इंग्लिश में इसको यूं नहीं बोलते, इंग्लिश में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। अगर हम बोलते हैं हाफ सिबलिंग्स, लेकिन दोनों के दोनों क्योंकि भाई हैं तो हम बोलेंगे हाफ ब्रदर्स। हाफ ब्रदर्स का मतलब होता है कि कम से कम इनके एक पेरेंट सेम है, इनका एक पेरेंट सेम है, क्योंकि दोनों का जो बाप है वो कौन है, बादशाह था, तो क्या कहलाएंगे, हाफ ब्रदर्स कहलाएंगे। स्टेप सिबलिंग्स कौन कहलाते हैं? स्टेप सिबलिंग्स मेरे बच्चों वो होते हैं जिनके पेरेंट्स सेम ही ना हो। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, स्टेप सिबलिंग्स कौन कहलाते हैं, मतलब स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर कौन कहलाता है, जिनके पेरेंट्स सेम ही ना हो, मतलब कि आपके अम्मी अब्बू अलग हों, उसके अम्मी अब्बू अलग हों, वो कहलाते हैं स्टेप। सही, दोनों के सेम फादर हैं। तो मेरे बच्चों आप लोगों के ख्याल सर से तो फिर वो सिबलिंग कैसे हुए? क्या? हाँ बता रहा हूँ, देखो मेरा बच्चा, तो फिर वो स्टेप, सिबलिंग कैसे हाँ हुए अरे अगर हाँ, पेरेंट्स हाँ डिफरेंट अरे है? हाँ मेरा बच्चा, समझा रहा हूँ, रुको जरा। स्टेप सिबलिंग्स की शुरुआत कैसे होती है जरा समझो। देखो भाई, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ
कि ए की शादी हो गई बी से, बताओ मैंने क्या बोला, बोलो। ए की शादी हो गई ए बी की से। शादी हो गई बी से। बच्चा हुआ सी। हाँ बोलो भाई, क्या बोला मैंने, बोलो मेरे, रिपीट करो रिपीट करो। ए की शादी हो गई बी से। और मैंने, बच्चा हुआ सी। हाँ ठीक है, अब आगे बोलो। ए की डी, शादी हो गई बी से और अरे बच्चा हुआ सी। अरे भाई सारे के सारे माइक ऑन रखो, तुम लोग जी। एक करके बोलते हो, पूरा का पूरा रिदम टूट जाता है। सारे माइक ऑन रखो, सारे के सारे माइक ऑन रखो। हाँ, अब जो मैं बोलूंगा जरा बोलो ताकि तुमको समझ में आए कि स्टेप सिबलिंग किस तरह बनते हैं, ठीक है भाई। बोलो ए की शादी हुई बी से, ए की शादी हुई ए बी की से, शादी हुई बी से। ठीक है। बच्चा हुआ सी, बच्चा हुआ सी, बच्चा हुआ सी। ठीक है। डी की शादी हो गई ई से, डी की शादी हुई ई से, बच्चा हुआ एफ। बच्चा बच्चा हुआ हुआ E है। बच्चा हुआ है। अब समझ लो, अब ये बोलो ए बी की तलाक हो गई, ए बी की ए तलाक बी हो की गई। तलाक हो गई। ए बी की और तलाक हो साथ गई, साथ डी और ई की भी तलाक हो गई। डी और और डी डी ई और की ई की भी तलाक हो गई। तलाक हो गई। सही, यहां तक समझ में आ गया मेरे बच्चों क्या बोला मैंने, जी सर। ठीक है। अब अगर ए की शादी हो जाए डी से, बोलो, ए की शादी हो अब गई अगर बी से। ए की शादी हो जाए डी से, तो मेरे बच्चों दोनों के बच्चे होंगे ना, सी और या- एफ स्टेप सी सिबलिंग। और एफ स्टेप सिबलिंग्स हो। हाँ, सी और एफ स्टेप सिबलिंग है। समझ गए। जी सर। हाँ, ये सबसे आसान एग्जांपल होती है, बच्चे समझ जाते हैं इस तरह से। मेरे बच्चों समझ गए कि स्टेप सिबलिंग्स इस तरह बनते हैं, इस तरह बनते हैं कि लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है कि फिर मतलब कि आपकी पेरेंट्स वगैरह, अल्लाह ना करे किसी के साथ, पेरेंट्स में शादी हुई। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है स्टेप सिबलिंग्स के लिए। अच्छा मेरे बच्चों, अब जरा आगे देखो क्या लिखा है हमारे पास। सर उसमें भी एक पेरेंट सेम ही तो है। किसमें, नहीं नहीं सेम का है। सिंड्रेला से समझाता। अरे मेरा बच्चा ये देख, एक मिनट रुको यार, तुम लोग जरा कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखो जरा, हाँ किस तरह समझाऊं मैं, एक मिनट रुको। अरे यार वर्ड की फाइल कहाँ गई, यार तुमको आसान वर्डिंग में मैं यूं समझाऊंगा। देखो जरा, देखो भाई, ये जो बच्चा बोल रहा है कि, नजर आ रहा है, हाँ भाई ए की शादी जी हुई, जी सर, ठीक जी। है। अच्छा भाई, चाइल्ड हुआ कौन, सी, ठीक है। सी। फिर मैंने कहा डी मैरिज कौन, ई, चाइल्ड कौन हुआ बताओ, मैंने क्या कहा, एफ, एफ, ठीक है। अब मेरा बच्चा एक बात बताओ, अगर हमारे पास क्या हो जाए, ए और बी की क्या हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, ठीक। ठीक है। डी और ई की भी क्या हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, ठीक है। और फिर क्या हो कि ए शादी कर ले किससे, डी से, तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, ए का बच्चा कौन है सी, और डी का बच्चा कौन है, एफ। मुझे एक बात बताओ, क्या एफ का ए से कोई ताल्लुक है, खूनी रिश्ता है कोई, ए से तो नहीं है लेकिन डी से है, हाँ तो डी से है ना, तो मेरा बच्चा और तो एक पेरेंट सेम हो गया। अरे 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 मेरा बच्चा एक बात बता मैं बोल रहा हूँ, एक बात, अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा ए की शादी किससे हो जाए, डी से, तो हम जानते हैं कि भाई ए का चाइल्ड कौन है, ए का बच्चा कौन है, सी, और सी। डी का बच्चा कौन है, एफ। एफ। तो बेसिकली अगर देखा जाए ये ए का बच्चा है या एफ का बच्चा है, तो मेरे बच्चे एक बात बता, क्या सी का क्या डी से कोई खूनी रिश्ता है, बताओ। नहीं है। एफ का क्या ए से कोई खूनी रिश्ता है, नहीं है। तो सी और एफ इस तरह से जब ए और डी की शादी होगी ना, तो सी और एफ आपस में क्या बन जाएंगे, स्टेप सिबलिंग्स बन जाएंगे। समझ में आ गया कि अब भी समझ में नहीं आया? ठीक है सर, आ गया। फिर भी चले ठीक है मान लेते हैं मान लेते क्या मतलब, अरे सच है भाई, मान क्या लेते हैं अजीब बात कर रहे हो। अच्छा जरा सुनो, आगे हम जरा कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसा नहीं समझ जाओगे, रहने दो। अच्छा हम यहाँ पर आए, ठीक है मेरे बच्चों, हम बोल रहे थे, हाँ अब देखो जरा, अब मेरे बच्चों यहाँ देखो जरा, माइकल के अंडर दरअसल एक ग्रुप काम करता है। अच्छा हाँ, मैं एक सवाल पूछ रहा था, मेरे बच्चों बताओ, अब मैंने आपको सूरत हाल बताई कि माइकल वगैरह की, कि माइकल बड़ा है उसके बावजूद बादशाह नहीं बन रहा है, ये छोटा उसके बावजूद बादशाह बन रहा है, तो मुझे बताइए कि आपके ख्याल से इन दोनों भाइयों के, हाफ ब्रदर्स के ताल्लुकात कैसे होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे आपके ख्याल से? सर बुरे होंगे।
बहुत बुरे होंगे, क्योंकि मेरे बच्चों आप समझ सकते हो कि उसमें जेलसी होगी कि यार मैं बड़ा हूं, उसके बावजूद बादशाह नहीं बन रहा, ठीक है, उसकी सर गलती तभी थोड़ी तो है। विलेन बना है, हाँ हाँ, अरे वो बुरा हुआ है उसके साथ। अब जरा सुनो यहाँ पर, अब जरा सुनो। ब्लैक माइकल के अंडर एक ग्रुप काम करता है, उसका नाम है द फेमस सिक्स या फिर द सिक्स के नाम से, ठीक है। अब जैसे कि नाम से जाहिर है 6 लोगों का ग्रुप है ये, ठीक है। ये माइकल के लिए काम करते हैं और ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं, बच्चे बेटा, ये सारे के सारे जो है ना वॉरियर्स हैं मेरे बच्चों, ये सब के सब ये वॉरियर्स हैं, बड़े वॉरियर्स हैं, मतलब इसने चुन चुन के सेलेक्ट किए हैं वॉरियर्स को, मतलब बड़े वॉरियर्स हैं ये। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों, इस फेमस ग्रुप का, इस फेमस सिक्स का जो ग्रुप है ना, एक जो इसका लीडर जो है उसका नाम है रूपर्ट, ठीक है। इसके लीडर का नाम है रूपर्ट। अच्छा, थोड़ा सा नाम अलग करके अगर नोट्स में आए परेशान मत होना, सही मेरे बच्चों। एक और कैरेक्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि मेरे बच्चों जो बादशाह है ना उसके अंडर काम करते हैं दो लोग काम करते हैं। एक है कर्नल सेप्ट और एक है फ्रिड, अच्छा बल्कि एक कर्नल सेप्ट है और एक है फ्रिट्ज वॉन टालेनहाइम। अच्छा, इसका नाम लिखा हुआ बार बार जो हम पढ़ेंगे फ्रिट्ज पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पूरा नाम क्यों पढ़ाया है बेटा, वो इसलिए पढ़ाया है ताकि मेरे बच्चों ये जो नाम है ना इसकी आगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आएगी, इसलिए पढ़ाया। ये दोनों के दोनों दरअसल बादशाह के बहुत लॉयल हैं, उसके साथ ही हैं। इनफैक्ट कर्नल सेप्ट जो है ना मेरे बच्चों, ये इससे पहले इसके बाप को भी सर्व कर चुका है जब ये जिंदा था। ये बादशाह था ना जब, तो उस वक्त कर्नल सेप्ट उसको सर्व करता था, लेकिन अब क्योंकि ये बादशाह बन रहा है तो इसको सर्व कर रहा है। ये वाला कैरेक्टर हो गया। अब मेरे बच्चों आखिरी कैरेक्टर है एंटवाइनेट डी मोबान। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल नाम है, एंटवाइनेट डी मोबान। अब इसको आप मैडम मोबान बोल दो वो भी चलेगा भाई। ये बहुत खूबसूरत हैं, अमीर भी हैं और ये हैं विडो। विडो का मतलब होता है बेवा, सही है। और इनका सेलिब्रिटी टाइप का स्टेटस है, मतलब बड़ी मशहूर है ये। हमने पढ़ लिया कैरेक्टर्स के बारे में। अब मेरे बच्चों मैं आपको बताता हूं कंट्री का। मेरे बच्चों कंट्री है रूरिटेनिया, ठीक है, रूरिटेनिया कंट्री का नाम है। और जैसे कि मेरे बच्चों पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है क्या, इस्लामाबाद है ना, तो इस तरह से रूरिटेनिया की जो कंट्री का कैपिटल है वो है स्ट्रेल्सो, ठीक। और स्ट्रेल्सो कैपिटल से 50 माइल्स के रास्ते पे एक टाउन है, जेंडा शहर नहीं है, ये टाउन है, ठीक है, जिस तरह प्रिजनर ऑफ जेंडा, ठीक है ना मेरे बच्चों, याद रखना। तो स्ट्रेल्सो से, कैपिटल से 50 माइल्स के रास्ते पे एक टाउन है, उसका नाम है जेंडा। अब जरा सुनो सारे के सारे मेरे बच्चों, ये जो रूपर्ट है ना ये पसंद करता है किसको, मैडम मोबान को। दोबारा सुन लो सारे के सारे, दोबारा माइक पर आ जाओ जरा, तुम लोग सारे भाग गए सारे के सारे मेरे बच्चे। हाँ, रूपर्ट पसंद करता है मैडम मोबान को और मैडम मोबान पसंद करती हैं किसको, ब्लैक माइकल को। दोबारा सुन लो, रूपर्ट पसंद करता है मैडम मोबान को, मैडम मोबान पसंद करती हैं ब्लैक माइकल को। और ब्लैक माइकल जानता है कि ये औरत मुझे पसंद करती है, लेकिन उसके बावजूद इसको यूज कर रहा होता है अपने मकसद के लिए, बिकॉज ब्लैक माइकल चाहता है कि मैं क्या बनूं, मैं बन जाऊं किंग। किंग बन जाऊं, ठीक है। किंग। अब माइकल का प्लान दरअसल कुछ ऐसा होता है, वो चाहता है कि मैं दरअसल इसको मरवा दूं अपने भाई को। लेकिन मेरे बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर ये वाला बादशाह मर भी जाए उसके बावजूद माइकल बादशाह नहीं बनेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाँ भाई, कौन बनेगा, मैंने आपको पहले बात समझाइए। सर उसकी बेटी लूडोल्फ अच्छा, उसकी बेटी फ्लेविया। नहीं, फ्लेविया। फ्लेविया बादशाह की बेटी नहीं है, पहले बोल रहा हूं मैं। आप बोल सकते हो रिलेटेड है, लेकिन बेटी नहीं है बेटा। अगर बेटी होती तो इसकी तो बहन बन जाती ना, इसकी बहन नहीं है, ये बस समझ लो उससे रिलेटेड की है। बेटी है किसकी, ये, इसकी एल्फबर्ग की। अरे नहीं नहीं भाई, क्या हो गया अल्लाह के बंदे, उसकी भी नहीं है। नहीं, बस ये समझ लो रिलेटेड है, ठीक है। इसकी तो शादी भी नहीं हुई और अभी फिर तक भाई, नेक्स्ट, अच्छा, ओके ओके। ठीक है। बस ये ठीक बताया है हुआ है सर। कि अब देखो इसका प्लान क्या था माइकल का, कि मैं क्या करूंगा, इसको मरवा दूंगा। तो मैंने जैसे बताया मेरे बच्चों कि इसके बाद कौन बनेगा, इसके बाद ये लाइन में आएगी, ये क्वीन बन जाएगी। तो इसका टारगेट था कि मैं क्या करूंगा, मैं इसको मरवा के जब ये क्वीन बन जाएगी तो इससे शादी कर लूंगा और मैं खुद क्या बन जाऊंगा, किंग बन किंग। जाऊंगा। बन जाऊंगा, ठीक है। अब इस पूरे चक्कर में ये भाई साहब का क्या किरदार है, जो हीरो हैं बताते हैं आपको, ये भी मेरे बच्चों बताएंगे कि इन भाई साहब का किरदार क्या है। सर रसेंडल और एल्फबर्ग दो अलग अलग लोग हैं। हाँ हाँ बिल्कुल,
मेरे बच्चों र्यूडोल्फ रेसेंडल एक अलग बंदे का नाम है, र्यूडोल्फ एल्बर एक अलग बंदे का नाम है। तभी तो मैंने आपसे कहा कि कंफ्यूजन से बचने के लिए हम हीरो को बुलाएंगे रेसेंडल और इसको बुलाएंगे एल्बर्ग या फिर किंग बुलाएंगे, मसला नहीं है, ठीक है। तो ताकि इन दोनों का एक मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, देखो रूपर्ट पसंद कर रहा है मैडम ओबान को, मैडम ओबान पसंद कर रही है माइकल को, माइकल किसी को पसंद नहीं करता, वो पसंद करता है किसको, अपने मतलब किंग को, किंग स्टेटस को। हाँ किंग के स्टेटस King. को, बिल्कुल। पोजीशन को। र्यूडोल्फ बिल्कुल, और र्यूडोल्फ एल्फर जो है, जो बादशाह है, वो बिल्कुल केयरलेस है, अपने वो पसंद करता है मजा, बस मजा है, खत्म बात। और जो ये भाई साहब हैं हीरो, ये हीरोइन को पसंद करते हैं, हीरोइन भी इनको पसंद करती है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इन शॉर्ट पूरे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है इन शॉर्ट, ठीक है मेरे बच्चों। ये पूरा यहाँ पर सारे की सारी ये वाले सूरत हाल चल रही है कि ये इसको पसंद कर रहा है, वो उसको पसंद कर रहा है। तो ये पूरा समझाएंगे आपको कि सूरत हाल चल क्या रही है। अच्छा मेरे बच्चों, क्योंकि हमने आपको कैरेक्टर्स का पढ़ा दिया, तो एक काम करते हैं, आपको बेटा एक चैप्टर जरा पढ़ा ही देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी आइडिया हो जाए। क्या किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो मुझे बता दो ये वाली पिक्चर का, किसी ने स्क्रीनशॉट बल्कि एक काम करो, एक मिनट, जो मैं तुम लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, फिक्र नहीं करो, छोड़ो उसको, क्योंकि ये जो JPEG है उसको छोड़ दो। मैं जरा तुम लोगों को जरा चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूँ, एक मिनट को। हमारे पास चैप्टर 1 पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को कम से कम, ताकि थोड़ा सा शुरुआत तो चैप्टर की हमारे पास। मेरे बच्चों जरा यहाँ पर आओ, सारे के सारे जरा देखो। हाँ भाई, सारे बेटा सबके सबके नजर आ रहे हैं मेरे बच्चों, ये बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी करना, हम लोग चैप्टर 1 पर। और बेटे बच्चों एक बात याद रखना, बेटा काइंडली सब के सब बच्चे इसको ना जरा नोट डाउन करना, ठीक है, वरना नहीं करोगे बेटा अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेटा लेक्चर पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चों को कम से कम कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है इसको, सेट है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आज शुरुआत हो, तो मेरा बच्चा जरा थोड़ा रीडिंग करवाते हैं। अनुषा बेटा जरा जल्दी से, जरा बेटा माइक पर आओ, जरा जल्दी से पूरा का पूरा बेटा जरा पढ़ो, पूरा रीड करो मेरा बच्चा, सारे पॉइंट्स रीड कर लो। पूरा चैप्टर हाँ बेटा पूरा चैप्टर रीड कर लो, रीड पॉइंट्स रीड करो। हाँ बेटा सारे पॉइंट्स रीड करो। Okay. Number 1. Rudolph President's sister-in-law अरे Rose अरे रेसेंडल, urges him to do something. अरे रेसेंडल, Resendal's हाँ Rudolph Resendal's sister Rose urges him to do something useful with his life. 2. Lord Burlesdon, Resendal's brother, tells Resendal that he has found him a job as an attaché to Sir Jacob Borrodaile, an ambassador to Ruritania. The job starts in 6 months. As the job will only start in 6 months, Resendal decides to attend the coronation of King Rudolph V, which is to take place in Strelsaw, Ruritania. अब सुनो मेरे बच्चों, बेटा पहले चैप्टर का नाम है रूडोल्फ रेसेंडल, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पहले बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में जरा ये वाला सेंड नहीं करूंगा, ये तुम लोगों में से वो वाला फाइल सेंड कर दूंगा। सुनो, अब बोलने के क्या हुआ, चैप्टर 1 की शुरुआत है कि रूडोल्फ रेसेंडल को मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो बोलने के इसकी जो भाभी थी ना, भाभी सिस्टर इन लॉ रोज, इसका नाम है, रोज नाम है, ये बोलती है कि भाई तुम अपनी लाइफ के साथ कुछ तो काम करो, तुम्हारी उम्र 29 ईयर्स हो गई है, तुमने अभी तक कोई अपने यूजफुल काम करते नहीं हो। अच्छा मेरे बच्चों, मैं सिर्फ वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। रेसेंडल बोलता है कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे घर में सब कुछ मौजूद है, मैं भला काम क्यों करूं, मतलब भाई मैं रिलैक्स्ड हूँ, ना मुझे काम करने की कोई जरूरत, ना मुझे कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत है, जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं इतनी एफर्ट क्यों करूं, हमारे घर में सब कुछ तो मौजूद है। तो ये इसकी नेचर इस तरह की होती है, ठीक है। तो इसका भाई आता है, बोलता है क्या हुआ भाई, क्यों उसको तंग कर रही हो। अच्छा, लॉर्ड बर्लस्टन इसका नाम नहीं भाई का, ये इसका टाइटल है। रूडोल्फ रेसेंडल के भाई का नाम था रॉबर्ट, क्या नाम था मेरे बच्चों, रॉबर्ट, ठीक है। ये इसलिए अलग से बता रहा हूं ताकि तुम लोगों को बताओ, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए नहीं होंगे, रॉबर्ट नाम था। तो इसका मतलब मेरे बच्चों के इसके भाई का पूरा नाम क्या होगा बताओ, रॉबर्ट रेसेंडल। शाबाश, रॉबर्ट रेसेंडल, ठीक है ना, लेकिन इसको टाइटल मिला हुआ है, कोई मतलब कुछ लगा हुआ था ये। तो ये बोलता है रेसेंडल को कि रेसेंडल बेटा मैंने तुम्हारे लिए ना जॉब ढूंढ ली एज एन अटैचे, मतलब कि समझ लो उनके अंडर एज एन असिस्टेंट काम करने के लिए। कौन, सर जेकब बोरडेल, जो कि रूरिटानिया की कंट्री के एक एम्बेसडर हैं। और बोलता है कि तुम्हारी ये जॉब शुरुआत होगी कितने अरसे में, 6 महीने में शुरुआत होगी। तो अब बोलता है कि भाई चलो ठीक है मैं जॉब कर लूंगा, इतने भाभी के इसरार करने हैं, बोलता है अच्छा भाई कर लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन 6 महीने। तो रेसेंडल बोलता है यार मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, उसके बाद तो मैं जॉब में ऐसा बिजी होऊंगा, दोबारा मुझे मौका मिलेगा नहीं। तो सोचते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ रूरिटानिया, वहां पे जो है ना स्ट्रेल्सो में जाता हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने सुना है कि कोरोनेशन, मतलब कोरोनेशन में बच्चों बोलते हैं ताजपोशी की रस्म,
इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि अगर जब किंग मरता है ना तो आप जानते हो कि उसके बाद उसका बेटा क्या बनता है, बादशाह बनता है। लेकिन एक ऑफिशियली तौर पे सेरेमनी रखी जाती है जिसमें उसको ताज पहनाया जाता है, अलग अलग तरह से मिनिस्टर्स आते हैं ताकि उस सेरेमनी को अटेंड कर सके। ये वंस इन अ वाइल होती है, कभी कभी किस्मत वालों को देखने को मिलती है। आप इससे आइडिया कर लो कि अभी जो बरतानिया की क्वीन बैठी हुई है वो कब से बैठी हुई है, आखिरी मरतबा मतलब कोरोनेशन सेरेमनी कब हुई हुई है। ठीक है, तो वंस इन लाइफ टाइम मौका मिलता है, इसीलिए बोलते हैं चलो यार वहां चलता हूँ। मेरे बच्चों इसको हम यहीं पे रोकते हैं। बेटा कोई सवाल है या फिर ऑल क्लियर? जल्दी बताओ, कुछ सेकंड्स रह गए हैं, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर सर। All clear, sir. सब क्लियर ओके क्लियर। ओके मेरे बच्चों, बेटा All मैं clear, आप sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ वो वाली ग्रुप पे भेज रहा हूँ अभी, सही है? चलो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।